सर ये F2 जनरेशन वाला फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा? 705 224 ये सब जो नंबर वाले। देखो ये सब क्या है, ये जो बीच में लिखा हुआ है अप टू जनरेशन, ये फिनोटाइप है। क्या है ये? दिस इज व्हाट? फिनोटाइप। तो अपने को फिनोटाइप रेशियो क्या मिला था? व्हाट वाज द फिनोटाइप रेशियो? सर फिनोटाइप 3:1 था ना? 3:1। तो 3 यस टू सर वन था। 3:1। क्या था? 3:1। तो इसलिए आप देखोगे हर जगह पे जो भी था, तो इट इज अप्रोक्सीमेट मल्टीपल ऑफ 3। जैसे 705 ये 200 ये है, तो अगर आप देखोगे तो अराउंड 675 आएगा, तो इट इज नियर बाय। सो 2001 है, तो इट इज 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6003 आएगा, इट इज नियर बाय। 18 3 जा 54, अगर आप करोगे जाओगे तो अराउंड अप्रोक्सीमेट है 3। क्या मतलब ये जो रेशियो पूरा लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट 3:1 का ही रेशियो है। ठीक है, यस सर। डन। चले आगे। डन एवरीवन? ओके। हाँ सर। Now here if you see inheritance of one gene, so the F1, the F1 मतलब filial one, that is capital T and small t, यही था। हेट्रोजाइगस टॉल था filial one में, है ना? हाँ। So when self pollinated produce gamete capital T and small t in equal proportion। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर उसमें जो F1 में पूरा का पूरा अपने को कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोपोर्शन देखेंगे तो प्रोपोर्शन तो इक्वल ही रहेगा ना, जितना कैपिटल टी रहेगा उतना ही स्मॉल टी रहेगा, है ना? यस सर। अरे आप लोग ने जब F1 जनरेशन किया था, तो F1 जनरेशन में जो भी मिला था आपको क्या मिला था? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला था ना। तो अभी मैंने बोला यस एक बनाओ चाहे 10 बनाओ, तो सब में आपको यही मिलने वाला है। तो आप जितनी बार भी लिखोगे तो ये लिखोगे, तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। यस So you will get equal amount of capital T small t. So the F1, that is capital T small t, when self-pollinated, it produce gamete capital T and small t in a equal proportion. So during fertilization, pollen grain of T have 50% chance to pollinate egg with capital T and small t. तो मतलब जो कैपिटल टी रहेगा उसको 50-50% चांस है कि नहीं? हाँ। यस मतलब अगर 100 कैपिटल टी हैं तो 100 स्मॉल टी हैं, तो कोई भी जो कैपिटल टी रहेगा उसके पास इक्वल चांसेस है ना, है ना? यस। सो दे हैव व्हाट इक्वल, मतलब 50-50% चांस टू पॉलिनेट एग और ऑफ आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऑल्सो pollen grain of genotype small t have 50% chance to pollinate with egg of phenotype capital T and small t। वही उसके साथ भी है, इसके पास भी वही वो है और इसके पास भी वही चांस है ना? क्लियर है? यस फिर यू विल गेट दिस। तो आपको क्या रेशियो मिल रहा है? यू विल गेट रेशियो ऑफ 3:1। याद रखो नॉर्मली कैसा होता है, जैसे हम लोग का मेल फीमेल में होता है, तो मेल फीमेल में अपने को क्या होता है, पर मेल फीमेल ऐसा नहीं होता है ना जैसे इसमें है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ऐसा कोई बीच का तो नहीं रास्ता निकलता ना मेल फीमेल में। नो सर तो मेल फीमेल में आइदर यू विल बी मेल और यू विल बी फीमेल, तो इसलिए क्या होता है, देयर इज अ 50-50% चांस। यहाँ पे हाँ। 50-50% चांस का अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी द रेशियो विल चेंज फाइनली। ओके,
Done, sir. Done everyone? चलें आगे। Yes, sir. So now if you come here, so 1/4 of क्या 1/4 of the random fertilization leads to कैपिटल टी। जो 4 थे तो 4 में से एक क्या था, कैपिटल Pure line था। कैपिटल टी था, होमोजाइगस फॉल था, है ना। तो इधर पे क्या हुआ, 1/4 of the random fertilization leads to capital T and 1/2 मतलब half, or you can say 2 out of 4 of the random fertilization that leads to capital T and small t. Okay, फिर लास्ट में 1/4 of the random fertilization that leads to small t, correct? Yes. 1/4 ये हुआ, 2/4 बीच वाला हुआ, लास्ट वाला 1/4 हुआ। अगर आप तीनों को जोड़ दोगे तो 4/4 हो गया ना, 1। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, इफ यू सी द कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बाय द बायनॉमियल एक्सप्रेशन, तो बायनॉमियल एक्सप्रेशन में इफ यू सी दिस वन, तो वी कैन राइट इट एज अ ax and by का होल स्क्वायर, ठीक है। हेंस यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हाफ कैपिटल टी और हाफ स्मॉल टी, है ना। हेलो, हाँ। हम लोग बायनॉमियल एक्सप्रेशन ऐसा मैथमेटिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने हाफ कैपिटल टी ले लिया, हाफ स्मॉल टी लेकर के स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर किया। तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, है ना। Yes. तो अब क्या होगा कि अब इसका स्क्वायर आप लोगों को पता है, ये क्या हो जाएगा 1/4 रेस टू टी इंटू टी, ये 1/4 टी इंटू टी, 1/4 टी इंटू टू, लास्ट में क्या हो जाएगा 1/4 स्मॉल टी। फाइनली आपके पास क्या बचा, वही बचा जो आपका आया था 1/4 एंड हाफ, ये दोनों जुड़ गए ना, है ना, ये दोनों जुड़ गए तो 2/4 हो गया ना, तो 1/2। Yes. और यहाँ पे फाइनली अपने को ये मिल गया, तो यही जो अपना रेशियो है, तो वही रेशियो अपने को फाइनली मिल गया, दैट इज 1। सर मुझे वो सेकंड लास्ट से नहीं समझा, सेकंड लास्ट स्टेप। हाँ। अरे इसमें क्या है, ये टी को ये टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, हाँ वो समझा, उसके बाद तो ये हो गया ना। तो अभी देखो ये जो है, ये एक बन गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के पास है ना। तो अभी तो 1/4 और 1/4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। हाँ, तो 2/4 तो बोले तो 2/4 हो जाएगा, तो 2/4 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो यू विल गेट 1/2 टी एंड टी एंड ये, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। प्लीज राइट इट डाउन। सर आप इनकी रेस कर दो ना। सर आप एक बार इसको फिर से जरा ऊपर से क्या हुआ, आप इसको एक और बार बता दीजिए ना सर। सुनो, अपने पास टोटल कितना आया था, तो टोटल इंडिविजुअल कितने थे अपने पास, 4। यस सर। 4 में से हम लोग ने इसका जीनोटाइप निकाला था, तो अपने को जो जीनोटाइप मिला था वो 1 मिला था, 2 मिला था, 1 मिला था। तो कैन आई से कि 1/4 जो था वो ये हो गया, बोल सकता हूँ। हाँ सर। 2/4 इसको बोल सकता हूँ, यस सर। और 1/4 से लास्ट वाले को बोल सकता हूँ, यस सर। ठीक है। सो इन दैट 1/4, इन दैट अगर इफ यू सी द 1/4 ऑफ द random fertilization that leads to capital T, यहाँ पे बताया अभी मैंने। अरे जीनोटाइप में अपने को यही मिला था ना, कैपिटल टी था, फिर ये वाला जो था कैपिटल टी स्मॉल टी था, और ये वाला जो था कैपिटल स्मॉल टी था, ठीक है।
So 1/4 of the random fertilization that leads to capital T, capital T. फिर 2/4. If you simplify 2/4, you will get 1/2, right? अगर आप Yes, sir. 2/4 को सिंप्लीफाई करो तो 1/2 आएगा ना. अरे इतना भी कमजोर मैथ नहीं है तुम लोग का. So हाँ, sir. here if you see, so 1/2 of the random fertilization that leads to capital T, small t, and 1/4 of the random fertilization that leads to small t, that is 1/4. तो लास्ट में अपने को क्या मिला? 1/4 capital T, 1/2 small t, capital T, and 1/4 small t. हाँ सर. है ना? सो अभी हम लोगों ने क्या किया? कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या किया हम लोगों ने? कैपिटल टी स्मॉल टी का हम लोगों ने इसका बायनोमियल एक्सप्रेशन निकाला. क्या निकाला? Binomial expression. तो अगर आप बायनोमियल एक्सप्रेशन निकालने जाओगे तो हम लोगों ने इसको कंसीडर किया ax. जैसे हम लोग बायनोमियल एक्सप्रेशन इसका निकालते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है? ax Yes, sir. by का होल स्क्वायर. अब जब होल स्क्वायर का आप करने बैठे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? हाफ कैपिटल टी लिया और हाफ स्मॉल टी लिया था. हाफ हाफ थे ना दोनों. हाँ सर. हाँ सर. जितना अपने पास कैपिटल टी था उतना ही अपने पास स्मॉल टी भी था सर. तो ये हो गया. तो अभी हम लोग ने बायनोमियल एक्सप्रेशन को क्या किया? अब देखो, ये आप लोगों को पता है ना कि अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कैन आई राइट a प्लस बी एंड a प्लस बी? लिख सकता हूँ, ठीक है? तो अब इसमें क्या किया? ये जो कैपिटल टी वाला था इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है? फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. क्लियर? यस सर. और फाइनली अपने को अगर आप देखोगे तो ये 1/4 कैपिटल टी वही एज इट इज. फिर 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ गया सर, समझ गया. स्मॉल टी, इसको हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा. तो 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा. और लास्ट में 1/4 स्मॉल टी 1/4 स्मॉल टी. और फाइनली अपने को यही मिला ही था. 4 में से एक कैपिटल टी था, और 4 में से 2 कैपिटल टी स्मॉल टी था, और 4 में से एक स्मॉल टी था. डन? हाँ सर समझ गया सर, 2 मिनट लिखने दो सर. ओके, राइट इट डाउन. Done, sir. Done everyone? Yes, sir. So here if you see, Mendel self-pollinated the F2 and found that dwarf F2 plant continue to generate a dwarf plant.
in F3 and F4 generation. So he concluded that genotype of dwarf was homozygous small t. समझा क्या? मतलब कि जो अभी देखो जो अपने को F2 में डॉर्फ मिला था, तो जो अपने को F2 में डॉर्फ मिला था, है ना, तो वो स्मॉल टी ही था, ये पता कैसे चला? तो मेंडल ने क्या किया था, जो F2 का जो डॉर्फ है उसका क्या किया था, डॉर्फ वाले का सेल्फ पॉलिनेशन किया था। क्या किया था? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन किया तो उसमें क्या पता चला इसको कि जितना उसके बाद जितने भी प्लांट आए हैं जो डॉर्फ वाले से आए थे वो सब क्या थे? ऑल आर डॉर्फ, ऑल आर डॉर्फ। तब इसने कंक्लूड किया कि दे हैव दी स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर इसके पास स्मॉल टी होगा, इसके पास स्मॉल टी होगा, तभी इसके पास स्मॉल टी आएगा ना। Yes, sir. अदरवाइज अगर इन लोगों के पास किसी के पास कैपिटल टी होता था, ठीक है, तो इसमें से एक टॉल आता था कि नहीं? जितने भी अगर डॉर्फ और डॉर्फ को भी आते थे इसमें भी कैपिटल टी आता था, मतलब एक भी टॉल आता था। लेकिन आया क्या? एक भी टॉल नहीं आया। तो उसके बाद उसने कंक्लूड ऐसा किया कि द F2 डॉर्फ इज व्हाट, दैट इज होमोजाइगस स्मॉल टी। डन सर। देन एवरीवन, नो सर, वेट अ मिनट। Done, sir. Done, sir. नाउ कम टू दी बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस के बारे में हमने बात किया था अभी कुछ देर पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ओके, सो अब देखो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। सो व्हाट इज द बैक क्रॉस? दैट इज अ क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड बैक विथ एनी ऑफ द पेरेंट। क्या? व्हाट इज द बैक क्रॉस? Crossing of F1. F1 hybrid, which hybrid? F1 hybrid back with any of the parents। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों क्या थे? पेरेंट थे, है ना। लेकिन F1 में क्या हो गया था? F1 में यू विल गेट टोटल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हुआ था, ये आपका पेरेंट्स था, ये हुआ था। ठीक है, तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? एनी ऑफ द पेरेंट्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एनी ऑफ द पेरेंट्स, आइदर दिस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? दैट इज अ क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट्स। कौन सा पेरेंट्स? रिसेसिव पेरेंट्स। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप। कौन सा जीनोटाइप? अननोन जीनोटाइप। तो मेंडल कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। ये बीच में आपको दिख रहा है, कौन सा कलर है? वायलेट वायलेट कलर है। कौन सा कलर है? वायलेट कलर है। वायलेट कलर के लिए यहाँ पे क्या हुआ था? वायलेट जो था क्या था?
ये अपना क्या बोलते हैं, डोमिनेंट डोमिनेंट था ना, तो वायलेट के लिए कौन सा कलर ये यूज करेंगे हम लोग? कैपिटल What? वी। W। एक्चुअली यहाँ पे W यूज किया तो W यूज किया है, क्या यूज किया है? W। क्या यूज किया है? तो ये जो वायलेट है इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं। अगर कैपिटल W है, कैपिटल W है ना, और कैपिटल W है और स्मॉल w है, ठीक है। तो दोनों इस पे क्या मिलने वाला है आपको? वायलेट ही मिलेगा। वायलेट ही मिलने वाला Violet. है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल W लिया, क्या लिया? कैपिटल W और कैपिटल W, ठीक। यहाँ पे कैपिटल W और स्मॉल w लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से हाइब्रिड कर रहे हैं। किससे? Homozygous. होमोजाइगस रिसेसिव से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ये कर हाइब्रिड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैपिटल W, सॉरी स्मॉल w, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल W, सब लोग क्या मिले? ऑल आर वॉयलेट। वायलेट। और यहाँ पे क्या हुआ, इफ यू से डोमिनेंट फिनोटाइप, ये डोमिनेंट फिनोटाइप अपने को पता नहीं है कि इसका ये क्या है, जीनोटाइप अननोन है, इसका जीनोटाइप अननोन है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, यस सर। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने लेना चालू किया स्मॉल w, स्मॉल w। सो यहाँ से स्मॉल w आया, यहाँ से कैपिटल W आया, यहाँ से स्मॉल w आया, यहाँ से कैपिटल W आया, फिर यहाँ से स्मॉल w आया, यहाँ से स्मॉल w आया, यहाँ से स्मॉल w आया, यहाँ से स्मॉल w आया। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर व्हाइट, ठीक है। अब देखो, अगर टोटली वायलेट आता है तो जो अपने को फ्लावर दिया है, द गिवन फ्लावर इज होमोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या? होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, होमोजाइगस वायलेट, क्या? होमोजाइगस वायलेट। अगर होमोजाइगस वायलेट है तो कैपिटल W, कैपिटल W होगा। हाँ. और अगर 50-50% आया तो हेट्रोजाइगस वायलेट। True. हेट्रोजाइगस वायलेट तो बोले कैपिटल W, स्मॉल w, ठीक है। तो दैट इज द हेट्रोजाइगस वायलेट, क्लियर है। Yes, sir. सो प्लीज राइट इट डाउन। सर ये बॉक्स के अंदर का भी लिखना है? हाँ, बॉक्स के अंदर बनाना नहीं है, लेकिन लिखना है जो लिखा है, पूरा एकदम ऐसे लिखना है। सर जो हम F1 का करते हैं वो सिर्फ बैक क्रॉस है ना? नहीं नहीं, F1 का अगर किसी भी पेरेंट के साथ करो तो वो बैक क्रॉस है, लेकिन अगर केवल रिसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे हो तो वो टेस्ट क्रॉस है। याद रखो दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस यूज किया जाता है ना टेस्टिंग के लिए? हाँ, टेस्टिंग के लिए टेस्ट क्रॉस यूज करो। अब मैंने आपको एक प्लांट दिया है, क्या दिया है? प्लांट दिया है, तो वो टॉल प्लांट है। कौन सा प्लांट है? Tall. तो अभी मेरे को आप लोग बताओ कि इसका जीनोटाइप क्या है। आई डोंट नो व्हाट इज द जीनोटाइप। 1:2:1 no. कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे यार बोर मत मारो, मैं रेशियो नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जैसे आपके पास ये फ्लावर था, तो ये फ्लावर का आपको जीनोटाइप पता था क्या? नहीं। कैपिटल W है, कैपिटल W है कि स्मॉल w है, कैपिटल W, नहीं पता था ना। तो वैसे मेरे को ये टी है जो प्लांट में आपको दे रहा हूँ, मेरे को इसका भी नहीं पता है। ये मेरे को पता करके बताओ आप लोग, टेस्ट क्रॉस करके। पहले आप लोग इसको लिखोगे, उसके बाद ये वाला करोगे और व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे फोटो खींच के, ठीक। समझ में आया मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? सर एक बार वापस सर एक मिनट, कैन यू रिपीट? मैंने आपको एक टॉल टी प्लांट दिया है कि नहीं दिया है? हाँ अरे यहाँ लिखा है ना टॉल टी प्लांट। हाँ सर। टॉल टी प्लांट मैंने दिया है आपको। अब मेरे को ये नहीं मालूम है कि इसका जीनोटाइप क्या है, पता करके बताओ। आएगा ना पता करने?
कैपिटल टी आएगा ना। तुम लोग एकदम बेवकूफ लोग हो क्या? कैसे कैपिटल आएगा? मेरे को पता है क्या, मैंने आपको बताया क्या? सर उसका ऐसे टेस्टिंग करेंगे ना, और जिसके हाँ, अंदर ये रेसेसिव कैरेक्टर शो करेगा तो वो वाला नहीं आएगा, जिसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा तो वही वाला उसका रियल ऑब्वियस है जीनोटाइप ना, आएगा तो ना। मैंने जो पढ़ाया है तो ऑब्वियस है, उसी पे मैं एग्जांपल नहीं दूंगा सर, ना वही आपको। कंफर्म कर रहा था सर। हाँ, तो जो अभी मैंने ये करवाया है वायलेट और व्हाइट का, वही आपको टॉल के साथ करना है। तो चलो चालू हो जाओ, फटाफट करके व्हाट्सअप करना है। पहले इसको लिखना है, फिर उसके बाद टॉल पे जाना है, ठीक है? और कभी भी टेस्ट क्रॉस आया है तो आपको ये लिखना है पहले, ठीक है? क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। इट इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप। अपने को जीनोटाइप नहीं पता है, अपने से मत दिमाग लगाने का। ठीक है, टॉल दिया है सर ने तो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, दोनों में से क्या होगा वो आपको खोजना है। सर यहाँ फर्स्ट वाले केस में अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट आया, मतलब फिर उसका वो जीनोटाइप अपने को कैपिटल वाला मिल गया ना। देखो कैसा होता है। सर भेजा है ग्रुप में। हाँ, जैसे अभी आपको दो आया ना, तो एक में क्या आया, ऑल फ्लावर्स आर टॉल, नहीं ऑल प्लांट आर टॉल, प्लांट टॉल होते फ्लावर नहीं, ठीक है? ओके तो सर। ऑल क्या है आपको, ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो अगर पूरे प्लांट टॉल है तो क्या होगा, वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, मतलब कि कैपिटल टी होगा, ठीक है? यस सर। और अगर आपको आधे फ्लावर डॉर्फ आ रहे हैं और आधे टॉल आ रहे हैं, मतलब कि वो रेशियो होगा 50-50% का, तब आपको यस जो सर। दिया हुआ प्लांट है वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा, मतलब कि उसमें एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। ओके, ऐसा लिखना है आपको। साक्षी, जो आपने कैपिटल टी यहाँ पे लिखा है, तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है तो उसी साइड होना चाहिए, ताकि पता चलना चाहिए कि आपके पास बीच में प्लांट है। डोंट राइट अनदर साइड, ओके? ओके।
एरिन अच्छे से लिखा करो, ठीक है, ऐसे फालतू में लिखने का, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे अननोन लिखा ना, तो कैपिटल टी लिखा, तो यू हैव टू राइट ऑन द पनेट स्क्वायर ऑल्सो। आपने कैपिटल टी कहीं लिख दिया है, स्मॉल टी दोनों ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अलग अलग बॉक्स के लिए लिखा है। बायोलॉजी में जो मार्क्स होते हैं मालूम है ना, कि 5-10 मार्क्स केवल प्रेजेंटेशन के लिए रखे जाते हैं 12th में। सर एक्चुअली मैंने रफ में बनाया था ना, इसीलिए फेयर में नहीं बनाया अभी मैंने। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, हाँ सर सर समझा समझा। क्योंकि ऐसे लिखोगे ना तो आदत बनी रहती है फटाफट फटाफट लिखने की। मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स में कुछ भी करो फाइनल आंसर आना चाहिए, पर बायो में ऐसा नहीं होता है। बायो में यू विल लूज योर मार्क्स। ओके सर। Done everyone? सर 2 सेकेंड। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, जेनेटिक्स के। ये किसने भेजा है अभी? अभी ये क्या भेजा आपने? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। सर आपने टॉल वाला ही बोले थे ना पहले। फर्स्ट मैंने हेटेरोजाइगस का निकाला होमोजाइगस के थ्रू, उसके बाद सर अभी निकाल रहा हूँ होमोजाइगस का। अच्छा, एक ही में करना है, जैसे इसमें दिया है ना डायग्राम में, ऐसे एक ही में करना है, ऐसा अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। यस सर। सर वो मतलब उतना स्पेस नहीं बन पा रहा था ना, इसलिए। ठीक है ठीक है। नहीं, लेकिन एग्जाम में रहेगा तो ऐसे एक ही में करना है, ठीक है, अलग अलग नहीं करना, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ सर हाँ।